आजकल हर तरफ यही खबर है कि ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा है और सब हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज की खबरों में नहीं बल्कि एक सदी पुरानी तारीख में छुपा है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। देखें, ईरान की दुश्मनी तो अमेरिका और इजराइल से है ना? तो फिर इसके मिसाइल कुवैत, कतर और सऊदी अरेबिया में क्यों गिर रहे हैं? ये बात बज़ाहिर तो बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन इसका जवाब उन्हीं ममालिक में सबकी नज़रों के सामने मौजूद है। और ये है ईरान का ऑफिशियल जवाब। वो कहते हैं कि हमारा हदफ ये मुल्क नहीं बल्कि इन मुल्कों के अंदर मौजूद अमरीकी और इसराइली फौजी अड्डे हैं। अच्छा, अब ये एक दावा जो है ना, ये पूरे मामले का रुख ही बदल देता है और हमें इस सवाल पे ले आता है कि भाई ये अड्डे वहां पहुंचे कैसे। तो चलें इस कहानी की तह तक पहुंचते हैं। आज के अमेरिकी अड्डों को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब सल्तनतें उस्मानिया टूट रही थीं, एक आलमी ताकत का सूरज गुरूब हो रहा था और एक नई ताकत उभरने का मंसूबा बना रही थी। ये स्लाइड सिर्फ चंद तारीखें नहीं बल्कि ताकत की एक बहुत बड़ी तब्दीली की कहानी है। जरा सोचें, सदियों पुरानी सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई। बरतानिया ने फौरन उस खला को भरा, तेल के जखायर पर कंट्रोल के लिए अपने हामी बादशाह बिठाए और फौजी अड्डे बना लिए। लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम ने बरतानिया की कमर तोड़ दी। वो माशी तौर पर इतना कमजोर हो गया कि अपना ये आलम राज संभाल ही नहीं पाया। और जैसे ही बरतानवी परचम नीचे आया, अमरीकी सितारे बुलंद होना शुरू हो गए। तो अब सीन में एंट्री होती है अमेरिका की। वो बरतानिया की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना था। वो इतनी आसानी से पूरे खित्ते में अपनी फौजी ताकत कायम नहीं कर सकता था। वो रुकावट थे सऊदी अरब के शाह फैसल। वो एक खुदमुख्तार हुक्मरान थे और उनका मानना था कि ये अमेरिकी अड्डे खित्ते के लिए खतरा है। उन्होंने तकरीबन तमाम अड्डों को मुल्क से निकाल बाहर कर दिया, लेकिन उनके बाद जो हुक्मरान आए वो अमेरिकी दबाव का इस तरह से मुकाबला नहीं कर सके और बस यहीं से वॉशिंगटन को वो मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। अमेरिका के लिए दरवाज़ा तो जैसे खुल गया था, लेकिन उसे अपनी पूरी फौज के साथ अंदर आने के लिए एक बहुत बड़ी वजह चाहिए थी। कोई ऐसा बहरान, कोई ऐसा खतरा जो अरब ममालिक को खुद मजबूर कर दे कि वो अमेरिकी मदद मांगें। और कुछ ज़राए के मुताबिक वो बहाना सद्दाम हुसैन की शक्ल में तैयार किया गया। 60 अरब डॉलर। जी हाँ, ये वो नाकाबिले यकीन रकम थी जो सद्दाम ने ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कुवैत जैसे अरब ममालिक से कर्ज ली थी। जंग खत्म हुई तो उन्होंने पैसे वापस मांगे। सद्दाम ने साफ इनकार कर दिया और इस एक इनकार ने ना पूरे खित्ते में जैसे आग लगा दी। और कहा जाता है कि अमरीका इस आग को मजीद भड़काने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। यहाँ मुबैना तौर पर एक शतरंज की बाजी खेली गई। पहला कदम, सद्दाम को ये तासुर दिया गया कि अगर वो कुवैत पर हमला करता है तो अमरीका बीच में नहीं आएगा। दूसरा कदम, जब सद्दाम ने हमला कर दिया तो खित्ते के बाकी अमीर ममालिक को डराया गया कि भाई अगला नंबर तुम्हारा है। तीसरा कदम, फिर एक हीरा की तरह आकर तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की और इस तहफ़्फ़ुज़ की कीमत उनकी सरजमीन पर बड़े और मुस्तकिल अमरीकी फौजी अड्डे। और इस तरह ये अड्डे कायम हो गए। लेकिन पिछले 30 सालों में ये सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। ये वो लॉन्च पैड बने जहां से पूरे खित्ते की तारीख बदलने वाले बड़े बड़े तनाज़ात शुरू हुए। ज़रा पिछले 3 साल के बड़े वाक़यात को जहन में लाएं। 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला, इराक की जंग, शाम में बमबारी, लीबिया में क़ज़ाफ़ी हुकूमत का खात्मा, यहाँ तक कि यमन पर हमले, इन सब का मरकज़ यही फ़ौजी अड्डे थे। इन अड्डों ने अमेरिका को पूरे खित्ते पर एक ऐसा कंट्रोल दिया जो पहले कभी नहीं था। 30 साल तक ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे सबने जैसे कबूल कर लिया था। लेकिन अब तारीख में पहली बार खित्ते की एक ताकत ईरान उस अमेरिकी फ़ौजी ढांचे को बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। ये कोई प्रॉक्सी जंग नहीं बल्कि स्टेटस को पर एक सीधा हमला है। और ये हमले सिर्फ अलामती नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक आदाब बहुत सोच समझ कर चुने गए हैं। कुवैत में अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लाई डिपो, कतर में $1 अरब का जासूसी रडार सिस्टम और सऊदी अरब में खड़े अरबों डॉलर के अमरीकी तैयारे। मतलब ईरान साफ पैगाम दे रहा है कि अब इस खित्ते में अमरीकी असासे महफूज नहीं हैं। और जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं ना, इसने तो फौजी माहिरीन को भी हैरान कर दिया है। ये एक बहुत ही होशियार हिकमत अमली है। पहले दर्जनों सस्ते ड्रोन भेजे जाते हैं जिन्हें गिराने में महंगा तरीन दिफाई निज़ाम मसरूफ हो जाता है। और जब सबकी तवज्जो उन ड्रोन्स पर होती है, तभी आवाज़ से कई गुना तेज़ रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइल आता है और सीधा असल हदफ को तबाह कर देता है। तो ईरान का आखिरी मकसद क्या है? उनके सुप्रीम लीडर ने इसे बिल्कुल वाज़े कर दिया है। ये 1 या 2 हमलों की बात नहीं है, ये एक लंबी जंग का ऐलान है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, खित्ते से अमरीकी फ़ौजी अड्डों का मुकम्मल खात्मा।
तो हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये कहानी एक सदी पहले एक सल्तनत के खात्मे से शुरू हुई थी। पिछले 30 साल से ये अमेरिकी मौजूदगी की कहानी थी। तो क्या ईरान के इन हमलों ने इस किताब का वो पुराना सफ़ा फाड़कर एक नया और शायद बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के बाब लिखना शुरू कर दिया है?